हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 30 नवंबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में उत्कृष्टता का पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ऑप्शन बी है सांची में बौद्ध स्मारक, ऑप्शन सी है अजंता की गुफाएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो कि मुंबई में है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में उत्कृष्टता का पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस किसने जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट आते हैं, जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है इजिप्ट, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट। जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट। और राष्ट्रपति कौन है? मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी। और COP 27 कहाँ पे हुआ? COP 27 आपका हुआ था इजिप्ट में, और COP 28 कहाँ पे होगा? यूएई में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पशु के रूप में किसे अनुमोदित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है मंकी, ऑप्शन बी है द हिमालयन याक, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा द हिमालयन याक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पशु के रूप में किसे अनुमोदित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हिमालयन याक को। फिक्की के टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? आपके पास ऑप्शन है अवनी लेखरा, ऑप्शन बी है सुंदर सिंह गुर्जर, ऑप्शन सी है प्रमोद भगत, ऑप्शन डी है शरद कुमार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा को। फिक्की के टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किससे मिला है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा को। और इसके अलावा पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले फिक्की के टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो अवनी लेखरा को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे, टर्फ 2022 का थीम क्या है? तो आंसर क्या होगा? विजन 2047 2047 इंडियन स्पोर्ट्स आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी राज्य सरकार राज्य में गंगा नदी से सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए हर घर गंगा जल परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार। क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछ रहा है कौन सी राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिहार ने। हर घर गंगा जल परियोजना कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिहार। इसे राज्य सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत और किस देश ने सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 आयोजित किया? आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है मालदीव। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। आपसे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है कि हरिमऊ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच। और 2022 में कहाँ पे हो रहा है? मलेशिया में। नेक्स्ट आते हैं,
भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है दीपा मलिक, ऑप्शन बी है पीटी उषा, ऑप्शन सी है गीता सेठी, ऑप्शन डी है कर्णम मल्लेश्वरी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है या कौन बनने वाली है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पीटी उषा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। आपके पास ऑप्शन है माउना लोआ, ऑप्शन बी है माउंट एटना, ऑप्शन सी है माउंट फूजी, ऑप्शन डी है माउंट मेरापी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, माउना लोआ। विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, माउना लोआ। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउना लोआ 38 साल में पहली बार फटा है, मतलब 38 साल बाद फटा है। और कहीं कहीं पे 40 ईयर भी मेंशन है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? माउना लोआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, लेकिन अगर टॉलेस्ट पूछते सबसे ऊंचा कौन सा है? तो माउना किया है। अगर लार्जेस्ट पूछे वॉल्यूम वाइज तो कौन सा है? माउना लोआ है। और अगर टॉलेस्ट पूछते तो सबसे टॉलेस्ट कौन सा है? माउना किया है। नेक्स्ट आते हैं, IISER तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं और किस संस्था ने संयुक्त रूप से एक कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली आर्टिफिशियल लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित की है, जो सौर ऊर्जा पर कब्जा करने में मदद करेगी? आपके पास ऑप्शन है IIT गांधीनगर, ऑप्शन बी है IIT रुड़की, ऑप्शन सी है IIT कानपुर, ऑप्शन डी है IIT इंदौर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT इंदौर। IISER तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं और किस संस्था ने संयुक्त रूप से एक कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली आर्टिफिशियल लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित की है, जो सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी पर कब्जा करने में मदद करेगी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT इंदौर। कौन सा भारतीय बल वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 आयोजित किया? आपके पास ऑप्शन है इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना ने, ऑप्शन बी है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी है भारतीय तटरक्षक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना ने। कौन सा भारतीय बल वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 आयोजित किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स किस संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? आपके पास ऑप्शन है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स किस संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WIPO। अच्छा, नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 2022 को, ऑप्शन बी है 2024 को, ऑप्शन सी है 2025 को, ऑप्शन डी है 2023 को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2023 को। किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2023 को। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा गला बैठ गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स किस भाषा में बनी फिल्म है?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है चीनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स किस भाषा में बनी फिल्म है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब थोड़ा इसे डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ। वेलेंटीना मॉरेल द्वारा निर्देशित स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। और इसके अलावा नो एंड के प्रमुख अभिनेता वाहिद मोबसेरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष के लिए सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स की प्रमुख अभिनेत्री डेनिएला मारी नवारो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला के लिए सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया। और फ्रांस इस साल स्पॉटलाइट देश रहा। अब आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली मूवी का नाम क्या है? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। इसके डायरेक्टर कौन है? किसके द्वारा निर्देशित किया गया है? तो वेलेंटीना मॉरेल द्वारा। और सिल्वर पीकॉक किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में? तो उनका नाम है नो एंड के प्रमुख अभिनेता वाहिद मोबसेरी को मिला है। और फीमेल में किसे मिला है? तो उनका नाम है डेनिएला मारी नवारो। और आपसे पूछ सकता है कौन सा देश इस साल स्पॉटलाइट देश रहा? तो फ्रांस। और एक क्वेश्चन और है, आपको बताना है साउथ के एक्टर है चिरंजीवी नाम है उनका, उनको कौन सा अवार्ड मिला है? नेक्स्ट आते हैं, भारत ने संभावित लिथियम जमा का आकलन करने के लिए किस देश में एक टीम भेजी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। भारत ने संभावित लिथियम जमा का आकलन करने के लिए किस देश में एक टीम भेजी है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिथियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा गला बैठ गया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन नटराजन, ऑप्शन बी है अमरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी है एस श्रीधर, ऑप्शन डी है उर्जित पटेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमरजीत सिन्हा। मनरेगा में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमरजीत सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है गोवा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोवा। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गोवा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कर रहा है। मतलब अब तक तो हो गया होगा। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? सिंपली आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान कौन सा राज्य है? गोवा है। और विदेश मंत्रालय किनके साथ साझेदारी में इसका आयोजन कर रही है या आयोजन की? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ। कब से कब तक हुआ? तो 3 से 6 दिसंबर 2022 तक। नेक्स्ट आते हैं, 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो,
ऑप्शन बी है लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी है नेमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन से देश से है? पुर्तगाल से। और आपको बताना है लियोनेल मेसी कौन से देश से है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा हरीके आर्द्रभूमि हरीके वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंजाब। उत्तर भारत का सबसे बड़ा हरीके आर्द्रभूमि हरीके वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक नई कंपनियां जोड़ी है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद किसका स्थान है? उत्तर प्रदेश का। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक नई कंपनियां जोड़ी है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद कौन से स्टेट का स्थान आता है? उत्तर प्रदेश का। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि आपको यहाँ तो PDF तो मिलेगा ही, इसके अलावा आप करेंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं UPSC के लिए, स्टेट PCS के लिए, 68 BPSC के लिए, BSSC CGL के लिए, या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।